नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको कबीरदास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जो दोहा जीवन के मूल्यों, आत्मा की गरिमा और मोक्ष के मार्ग का सुंदर संदेश देता है। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को इस दृष्टि से देखें कि अपने कर्मों में सुधार लाएं, ताकि मृत्यु के समय हम अपने स्वार्थ और अहंकार से मुक्त होकर एक शांतिपूर्ण और सफल जीवन का अनुभव कर सके। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उस दोहे के बारे में बताते हैं कि हम इस वीडियो में किस दोहे की चर्चा करने जा रहे हैं, फिर उस दोहे का अर्थ, साथ ही साथ उसकी व्याख्या, उसकी शिक्षा और उसके कुछ अर्थ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कबीरदास जी का दोहा कुछ इस प्रकार है। कबीर मरना ते भला, जहां आपना न कोई, आमिक भले जनावरा, नाउ न लेवे कोई। जी हाँ, यह दोहा जीवन, मृत्यु, आत्मा और मानव जीवन के उद्देश्य पर गहरा प्रकाश डालता है। कबीर जी का यह दोहा हमें एक संदेश देता है कि ऐसी मृत्यु उत्तम है जहाँ ना तो स्वार्थ हो, ना ही किसी का अहित। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इस दोहे का अर्थ और उसकी व्याख्या बताते हैं। तो सबसे पहले इस दोहे की पहली पंक्ति यानी कबीर मरना ते भला। कबीर जी कहते हैं ऐसी मृत्यु सबसे अच्छी है जहां कोई अपना ना हो। जहां अपना न कोई, यानी कबीर जी कहना चाह रहे वहां कोई अपना, कोई परिजन, कोई मित्र या कोई स्वार्थी कोई भी ना हो। आमिक भके जनावरा, यहाँ आमिक का अर्थ है मृग, शावक या छोटे जानवर जो अपने पेट भरने के लिए किसी का मांस खा ले। नाउ न लेवे कोई, यहाँ कोई भी उस जीव का नाम नहीं लेता, यानी मृतक का कोई सम्मान या सम्मानजनक श्रेय नहीं है। तो इस दोहे की जो व्याख्या बैठती है वो कुछ इस प्रकार है। यह दोहा मृत्यु के संदर्भ में उस स्थिति को दर्शाता है जहां ना तो कोई स्वार्थी है, ना ही कोई अपने को याद करता है। यह न केवल मृत्यु का वर्णन है, बल्कि जीवन में ऐसी स्थिति का संकेत है जहां मानव अपने स्वार्थ, अहंकार और भौतिकता से ऊपर उठकर शांति और मोक्ष की ओर बढ़ता है। अब हम आपको इस दोहे की शिक्षाएं और उनके अर्थ के बारे में बताएंगे। स्वार्थ और अहंकार से ऊपर उठना। कबीर जी का यह दोहा यह दर्शाता है कि जीवन में स्वार्थ और अहंकार से ऊपर उठना चाहिए। जब मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण न केवल दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, बल्कि अपने ही जीवन का अंत भी स्वार्थी होता है। आत्मा का निरंतर सम्मान और स्मृति। मृत्यु के बाद भी यदि आत्मा का सम्मान न हो, तो उसका नाम ना लिया जाए, तो यह जीवन की अधूरी और अधम स्थिति का संकेत है। कबीर जी कहते हैं कि आत्मा का सम्मान और स्मृति जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। मोक्ष का रास्ता। यह दोहा मोक्ष की ओर संकेत करता है। जब मानव अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए अच्छा करने का प्रयास करता है, तभी वह मोक्ष की ओर कदम बढ़ाता है। मृत्यु का अर्थ। कबीर जी का यह विचार है कि मृत्यु का स्थान और स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस मृत्यु का उद्देश्य और मनोभाव महत्वपूर्ण है। यदि मृत्यु स्वार्थी और अहंकार से मुक्त है, तो वह सच्ची और शुभ मानी जाती है, ऐसा कबीर जी का मानना है। इस दोहे की पीछे की शिक्षाएं और उसका संदेश अब हम आपको उसके बारे में बताना चाहेंगे। जीवन का उद्देश्य। जीवन का मुख्य उद्देश्य अपने स्वार्थ और अहंकार से ऊपर उठकर दूसरों के लिए अच्छा करना है। कबीर जी का मानना है कि यदि जीवन में ऐसा किया जाए तो मृत्यु भी सुखद होती है। आत्मा का सम्मान। मृत्यु के बाद आत्मा का सम्मान होना चाहिए। यदि कोई उसको याद ना रखे, तो यह जीवन की अधूरता को दर्शाता है। स्वार्थ से मुक्ति। स्वार्थी जीवन जीने से मनुष्य न केवल इस लोक में अपमानित होता है,
बल्कि अपने आत्मिक जीवन में भी बांधा डालता है। मोक्ष का मार्ग। कबीर जी का यह दोहा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। जब इंसान अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए अच्छा करने का जीवन बिताता है, तभी वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। अब हम आपको इस दोहे के समकालीन जीवन में जो प्रासंगिकता है, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। यह दोहा आज के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान जीवन शैली में स्वार्थ, अहंकार और भौतिक सुखों की खोज ने मानव जीवन को अधूरा और असंतुष्ट बना दिया है। कबीर जी का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मिक शांति और मोक्ष है। समाज में स्वार्थ और अहंकार का स्थान। आज का समाज भी इसी तरह का है, जहां बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को या दूसरों का हक मारते हैं। कबीर जी का यह दोहा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है, यदि हम अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरे की सेवा करें तो जीवन सुखमय और अर्थपूर्ण बन सकता है। मृत्यु का भय और जीवन का मूल्य। यह दोहा मृत्यु के भय को दूर कर जीवन को मूल्यवान बनाने का संदेश देता है। यदि हम अपने जीवन में सही मार्ग अपनाएं तो मृत्यु से हमें भयभीत नहीं होना चाहिए या मृत्यु हमें भयभीत नहीं कर सकती। तो कुल मिला के यदि हम माने तो इस दोहे का जो निष्कर्ष है वो कुछ इस प्रकार निकलता है। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से मानव जीवन का गहरा दर्शन प्रस्तुत करते हैं। इसकी मुख्य शिक्षा है जीवन में स्वार्थ, अहंकार और भौतिक सुखों से ऊपर उठकर आत्मा का सम्मान करना चाहिए। मृत्यु तभी सुखद है जब मनुष्य अपने जीवन में नैतिकता, सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाता है। यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है अपने स्वार्थ से ऊपर उठना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना और कर्म करना। यदि हम इन शिक्षाओं का पालन करें तो हमारी मृत्यु भी सुखद और पुण्यकारी होगी, ऐसा माना जाता है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारी वीडियो पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है, आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप सभी से माफी चाहूंगा यदि कहीं भी हमसे शब्दों में बोलने में गलती हुई हो या आपके दिल को हमारे शब्दों से कहीं भी ठेस पहुंची हो, तो हमें दिल से क्षमा कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं दोबारा कल एक नई वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे।